आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। और एक बहुत विषय है प्रभु में सीखने के लिए, और वो विषय है अन्य भाषा। और एक ऐसा विषय है जिसमें कई लोग कई प्रकार की बातें करते हैं। ये विषय इसलिए है क्योंकि कई प्रभु के जन, विश्वासी लोग, सेवक लोग प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, इस अध्याय को पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद जैसा पढ़ते हैं उसी के आधार पर, उसी के प्रकार से, उसी चीज़ों को लेकर वो बात करते हैं। लेकिन आज हम कुछ नया सीखेंगे इसमें, और मैं विश्वास करता हूं कि इस वचन की शिक्षा के बाद आपका सोचना, आपका विचार करना बदल जाएगा, और प्रभु इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुत के साथ आशीष देगा। तो मेरे साथ एक वचन में चलेंगे, प्रेरितों के काम की पुस्तक 2 अध्याय उसका 1 से लेकर 11 वचन तक। इस वचन को हमने कई बार पढ़ा है, सुना है, और इस वचन को लेकर कई लोग बोलते हैं इस प्रकार से कि भाई वहाँ पर जो लोगों ने 120 लोगों ने अन्य भाषा को बोला है, वो अन्य भाषा नहीं है, वो मनुष्य की भाषा है जिसको मनुष्य बोलता है। इसलिए वहाँ जो आराधनालय में जो हजारों लोग वहाँ पे मौजूद थे, उनको वो अन्य भाषा समझ में आई। ऐसा क्यों हुआ? आप जानते हैं पवित्र आत्मा जो है वो अपने काम को करना जानता है। उसे हमारी जरूरत नहीं है काम कराने के लिए, परंतु उसे पता है कि उसे क्या करना है। और वहाँ पर जो चीज़ें हुई हैं, उन बातों को हम थोड़ा करीब से देखेंगे। आप जानते हैं कि परमेश्वर ने 120 लोगों के ऊपर जो पवित्र आत्मा का सामर्थ उतरा, वो अन्य भाषाओं से भर गए और अन्य भाषा बोलने लगे। लेकिन उनको अन्य भाषाओं के द्वारा बोलने की जो सामर्थ्य परमेश्वर ने दी, वो पवित्र आत्मा के द्वारा थी। लिखा है कि वहाँ पे 3 से 4 प्रकार की बातें हुई हैं। पहला कि वहाँ 120 लोग जो थे, उन पर आग की सी जीभ फटती दिखाई दी। दूसरा, पवित्र आत्मा उन 120 लोगों के ऊपर आ उतरा। तीसरी बात कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वो भर गए। और चौथा कि पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी। पवित्र आत्मा उन्हें बोलने की सामर्थ्य दे रहा है। बाइबल इस बात को हमें सिखाती है कि बाइबल के अंदर, पवित्र शास्त्र के अंदर 2 बार परमेश्वर ने भाषा को दिया है। पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर परमेश्वर ने 2 बार भाषाओं को दिया है। पहला, जब गुम्मट को बनाया जा रहा था, उस समय पर परमेश्वर ने भाषा में गड़बड़ी डाली, और उस भाषा में गड़बड़ी डालने के बाद जितने वहां थे सबको तितर-बितर कर दिया, और वो गुम्मट नहीं बन पाया। आप जानते हैं कि पवित्र आत्मा परमेश्वर ने वहां पे भाषा में गड़बड़ी डाली, और जो आज मैं और आप भाषा बोलते हैं वो गड़बड़ी वाली भाषा है। और इस गड़बड़ी वाली भाषा के अंदर कई ऐसी बातें होती हैं जो नहीं होनी चाहिए। आज इस जीभ के ऊपर हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो नहीं होना चाहिए। आज इस जीभ से लोग गाली भी देते हैं, आज इस जीभ से झूठ भी बोला जाता है, आज इस जीभ से जहर भी बोला जाता है, आज इस जीभ से नफरत का बीज भी बोया जाता है, आज इस जीभ से बुराई भी की जाती है, आज इस जीभ से छल भी किया जाता है। बहुत सारे काम हैं जो इस जीभ से की जाती है। क्यों? क्योंकि ये जीभ एक गड़बड़ी वाली भाषा है। उत्पत्ति 11 अध्याय के अंदर जो परमेश्वर ने गड़बड़ी वाली भाषा डाली थी, उस गड़बड़ी वाली भाषा को आज लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जब पवित्र आत्मा का सामर्थ 120 लोगों के ऊपर उतरा और वो पवित्र आत्मा से भर गए, तो आपको इस बात को समझने की जरूरत है कि पवित्र आत्मा जो सामर्थ्य के रूप में कलीसिया के ऊपर उतरा, 120 लोगों के ऊपर उतरा, और आज वर्तमान समय में अपने विश्वास करने वाले लोगों के जीवन में काम कर रहा है। उस पवित्र आत्मा का काम है कि वो झूठ नहीं बोलता। बाइबल कहती है कि वो सत्य का, तो यीशु मसीह ने कहा, मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, जो पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो मेरी गवाही देगा, वो मेरी बातें तुम्हें स्मरण कराएगा, वो और कोई नहीं, वो सत्य का आत्मा है। और बाइबल कहती है कि सत्य सिर्फ यीशु मसीह है, और यीशु जो सत्य है उसके अंदर झूठ की कोई बात नहीं है। लेकिन कुछ लोग इस वचन को पढ़ने के बाद वो ये कहते हैं कि नहीं, वो 120 लोग जो अन्य भाषा बोल रहे थे, वो अन्य भाषा नहीं है, वो मनुष्य की भाषा है, क्योंकि वहां उपस्थित जो आराधनालय के अंदर थे उन्हें वो भाषा समझ आ रही थी। आपको पता है परमेश्वर ने यीशु मसीह को जब संसार में भेजा, जो स्वयं परमेश्वर है, यीशु मसीह काना शहर में गया, और काना शहर में जाने के बाद वहां पर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को आज्ञा दी कि तुम जाओ और मटके को पानी से भर दो। लिखा है विवाह के समय में दाखरस खत्म हो चुका था,
और वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को आज्ञा दी और चेलों ने क्या किया, मटकों को पानी से भर दिया। चेलों को पता था यह पानी है क्योंकि यीशु ने आज्ञा दी। जिन लोगों ने देखा होगा यीशु के चेलों को उसमें पानी डालते हुए, उनको भी पता था कि यह पानी ही है। लेकिन जैसे ही वो पानी भोज के प्रधान के पास में गया और उसने जैसे ही अपनी जीभ पर रखा, वो दाखरस बन चुका था। जब तक उसकी जीभ पर नहीं आया तब तक वो पानी ही था। आपको पता, परमेश्वर ने वहां पर जो लोग आए थे उनको अपना वचन देने के लिए ऐसा किया। चलो एक बार को हम मान ले कि आप जो बोल रहे हैं, जो लोग ये कहते हैं कि नहीं वो अन्य भाषा नहीं, वो मनुष्य की भाषा है, एक बार को मैं मान लेता हूं। लेकिन आप मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए, पतरस किसकी भाषा में प्रचार कर रहा था जो 3000 लोग बचाए गए? वहां लिखा है कि जितने वहां पर मौजूद थे 18 जातियों के लोग, 18 भाषाओं के लोग, वहां लिखा है कि उनको उनकी जन्म की भाषा समझ आ रही थी। पतरस गलीली है, पतरस अपनी भाषा में प्रचार कर रहा है, लेकिन जो पतरस प्रचार कर रहा है वो अपनी भाषा में बोलता है, लेकिन सुनने वाले को उसकी भाषा ही लग रही है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो पतरस बोल रहा है वो उनके कानों तो पहुंचते पहुंचते वो उनकी भाषा में हो गया। ये था पवित्र आत्मा का काम। पवित्र आत्मा उन्हें उस स्थान तक लाना चाहता था जिस स्थान पर 120 लोग बैठे थे। अगर वो 120 लोगों के पास नहीं आते तो पतरस जो 3000 लोगों को सुसमाचार सुना के बचा रहा है वो नहीं होता। अन्य भाषा का शब्द जो उस जगह उस समय आराधनालय करने में जो बैठे थे हजारों लोग, उनके कानों पर गया और उनको ऐसा लगने लगा कि ये तुम्हारी भाषा बोल रहे, लेकिन वो थी नहीं। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो यहां मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। यहां लिखा है 6 में, जब वे शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी भाषा बोल रहे हैं। देता था, है नहीं, है नहीं, उनको लग रहा था, है नहीं। और जब उनको ऐसा लग रहा था तब वो क्या हुए, वो अपने जगह को छोड़ के, वो मंदिर को छोड़कर उस स्थान पर जहां पर पतरस और बाकी चेले और वो कलीसिया जो प्रभु की पहली कलीसिया जो प्रभु ने तैयार की, वो उस जगह पर मौजूद थे। वहां पर आकर भीड़ लग गई, उनको घेर लिया और वहां पतरस ने प्रचार करना शुरू किया। और जब पतरस प्रचार कर रहा है तो ये बात सब जानते हैं कि पहले सुसमाचार प्रचार में 3000 लोग बचाए जाते हैं। कैसे बचाए जाते हैं? कैसे बचाए जाते हैं? पतरस अपनी भाषा में प्रचार कर रहा है, मछुआरा है, गलीली है, लेकिन लिखा है कि वहां जो जाति के लोग, भाषाओं के लोग आए थे, उन्हें उनकी भाषा समझ आ रही है। ये काम पवित्र आत्मा का है, ये काम पवित्र आत्मा का है। उस समय कोई अनुवाद करने वाला नहीं था, उस समय कोई समझाने वाला नहीं था, उस समय कोई सिखाने वाला नहीं था। उस समय एक ही था और है और रहेगा, वो है पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर। हालेलुया। उस समय पर अन्य भाषा 120 लोगों के ऊपर उतरा और वो हजारों लोगों को समझ आया। उसका ट्रांसलेशन जो कर रहा था, अनुवाद जो कर रहे थे, वो स्वयं पवित्र आत्मा था। पवित्र आत्मा ने वो काम किया और उसके बाद जब वो लोग आए उनमें से 3000 लोग बचाए गए। अब वो 3000 लोग पतरस की भाषा ही बोलने वाले, पतरस की भाषा समझने वाले हैं, ऐसा तो नहीं लिखा कहीं भी। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि वो सारे के सारे जितने वहां पर आए थे सब के सब पतरस की भाषा समझने वाले थे। वो 3000 लोग जो बचाए गए वो पतरस की भाषा बोलने वाले थे, ऐसा नहीं लिखा। ये काम पवित्र आत्मा ने किया। पवित्र आत्मा ने वहां पर अनुवाद किया, पतरस की भाषा को अनुवाद किया, वहां तक पहुंचाया और वहां पहुंचाने के बाद 3000 लोग पहले सुसमाचार में बचाए गए। लेकिन कई लोग इस बात को नहीं समझते। वो ये कहते कि नहीं, ये अन्य भाषा नहीं है, ये मनुष्य की भाषा है। अगर ये मनुष्य की भाषा है तो मनुष्य की भाषा गड़बड़ी वाली भाषा है, क्योंकि बाइबल बताती है कि पृथ्वी पर सिर्फ एक ही भाषा बोली जाती थी और एक ही भाषा में जब वो गुम्बद बनाया जा रहा था तब परमेश्वर ने भाषाओं को देके गड़बड़ी डाल दी। परमेश्वर का आत्मा गड़बड़ी का आत्मा नहीं। जो भाषा वाली गड़बड़ी वाली भाषा दी गई है उसी भाषा को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य कार्य करके बोलने वाली नहीं है। हालेलुया। आपको इस चीज को समझना है। अन्य भाषा और मनुष्य की भाषा दोनों अंतर है, दोनों में फर्क है, दोनों एक नहीं है, दोनों एक नहीं है।
अन्य भाषा और मनुष्य जो भाषा बोलता है दोनों अलग है। इसलिए इस चीज को समझें। 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतरा। लिखा है आग की सी जीभ फटती दिखाई दी। उन 120 लोगों के ऊपर आग ठहरी। वो पवित्र आत्मा से भर गए और आत्मा ने उन्हें जैसा बोलने की सामर्थ्य दी वो अन्य भाषा बोलने लगे। क्या ये काम, ये चारों बातें उत्पत्ति 11 अध्याय के अंदर जब भाषा में गड़बड़ी डाली गई, क्या ये काम आपको वहां देखने को मिलते हैं? मैंने तो नहीं देखा। क्या ये काम उत्पत्ति 11 अध्याय के अंदर आपको देखने को मिलते हैं? मैंने तो नहीं देखा, मैंने तो नहीं सुना कि आग की सी जीभ फटती दिखाई दी। 120 लोगों के ऊपर जितने वहां थे उनके ऊपर उतर आ ठहरी हो, वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर गए हो। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और ना ही पवित्र आत्मा ने उन्हें अन्य जो गड़बड़ी वाली भाषा है उसको बोलने के लिए नहीं। देखिए यहां लिखा है कि पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी। अगर फिर भी अगर कोई ये कहता है कि नहीं वो मनुष्य की भाषा है, तो पवित्र आत्मा परमेश्वर यीशु मसीह कभी नहीं बदलता। आज कल और युगानुग वो एक सा है, वो कभी नहीं बदलने वाला। अगर 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतरा और आप ये कहते हैं कि वहां जो लोग थे उनकी भाषा बोली गई, तो आज कलीसिया के अंदर क्यों पवित्र आत्मा पाने वाला व्यक्ति कलीसिया में आए हुए लोगों की भाषा नहीं बोल पाता? पवित्र आत्मा तो बदलना नहीं चाहिए, उसका काम बदलना नहीं चाहिए। आज हिंदी बोलने वाला कलीसिया में हिंदी बोल रहा है, जबकि कलीसिया के अंदर मलयाली भी बैठा हुआ है, बंगाली भी बैठा हुआ है, पंजाबी भी बैठा हुआ है, नेपाली भी बैठा हुआ है। कई प्रकार की भाषा के लोग कलीसिया के अंदर है, लेकिन आत्मा पाया व्यक्ति जो सामर्थ्य से भर जाता है वो अपनी भाषा बोलता है, उनकी भाषा नहीं बोल पाता और ना ही उनको उनकी भाषा समझ आती। क्यों? क्या पवित्र आत्मा ने कार्य करना बदल दिया? ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा कभी नहीं बदल सकता, परमेश्वर कभी नहीं बदल सकता। इस चीज को समझना है। अन्य भाषा परमेश्वर की ओर से दिया हुआ एक वरदान है कलीसिया के लिए, विश्वास करने वाले लोगों के लिए। अन्य भाषा को आप मनुष्य की भाषा के साथ नहीं मिला सकते। गड़बड़ी वाली भाषा है। परमेश्वर झूठा नहीं है, लेकिन गड़बड़ी वाली भाषा में झूठ है। पवित्र आत्मा ने जो अन्य भाषा दी गई है उसमें लिखा है कि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो परमेश्वर से बात करता है। जैसे हम मनुष्य की भाषा बोलते हैं, इस मनुष्य की भाषा में हम एक मनुष्य से बात करते हैं, अन्य भाषा से हम परमेश्वर से बात करते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको इस चीज़ को समझना है और लोगों की सुनने से अच्छा है आप थोड़ा समय परमेश्वर के साथ बैठें, प्रभु से सुने। परमेश्वर आपको सिखाएगा कि सही क्या है, पवित्र आत्मा का काम क्या है। और जिस समय आप पवित्र आत्मा के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि संसार के अंदर बहुत सी ऐसी शिक्षाएं आ चुकी हैं जो प्रभु के वचन से बिल्कुल अलग हैं। इसलिए परमेश्वर के अधीन रहें, अपने अगुवों के अधीन रहें और परमेश्वर से प्रार्थना करें वचन से, और जैसा प्रभु का वचन आपको सिखाता है उसके अनुसार आप अपने आप को तैयार करें। सब प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह।